हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है फाइटो हार्मोन के एक टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है, जिब्रेलिन्स कैन प्रोमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। जिब्रेलिन क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को प्रोमोट करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? जो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ रेट ऑफ सेल डिविजन, बी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, सी सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड डी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू हार्ड सीड कोट। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। जिब्रेलिन जो है वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सीक्रेट करते हैं, दैट इज़ अल्फा एमाइलेज। वो अल्फा एमाइलेज जो है सीड जर्मिनेशन को प्रोमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनहिबिशन ऑफ अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस इन बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट इज द बायोएसे मेथड ऑफ विच फाइटोहार्मोन। तो इनहिबिशन ऑफ अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस इन बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो कौन सा फाइटोहार्मोन का बायोएसे मेथड है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जिब्रेलिन, सेकंड ऑप्शन साइटोकाइनिन, थर्ड ऑप्शन इथिलीन एंड फोर्थ ऑप्शन ABA और एब्सिसिक एसिड। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका है ABA और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जिब्रेलिन क्या करते हैं, एल्यूरोन लेयर में अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस को प्रोमोट करते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसके लिए 2 साइंटिस्ट जो हैं गोल्डस्मिथ एंड मोंसेलिस 1968 में एक बायोएसे मेथड को डेवलप किए थे ABA के जो एक्टिविटी है उसको एस्टिमेट करने के लिए। तो वो कितना अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस को कितना इनहिबिट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस के ऊपर जो टेस्ट है ABA का वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्मोन विच हैज़ फेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑन सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिकली मेल प्लांट्स ऑफ कैन्नाबिस। कैन्नाबिस का जो मेल प्लांट है उसके ऊपर फेमिनाइजिंग इफेक्ट जो है वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन, सेकंड है ABA, थर्ड है साइटोकाइनिन एंड फोर्थ है इथिलीन। तो यहाँ का जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है इथिलीन, जो है आप यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। इथिलीन क्या करते हैं, कैन्नाबिस का जो मेल प्लांट है उसमें फीमेल फ्लावर को प्रोमोट करते हैं, लेकिन जिब्रेलिन क्या करते हैं, जिब्रेलिन फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर को प्रोमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, जो आपका एम्स में आया था 2017 में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेसेस। प्लांट का जो स्ट्रेस कंडीशन है उस स्ट्रेस कंडीशन को टॉलरेट करने में कौन सा हार्मोन मदद करते हैं, वो एब्सिसिक एसिड है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज़ इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर की तरह काम करते हैं और मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, तो ये भी सही है एब्सिसिक एसिड के लिए। थर्ड ऑप्शन जो है, इट हेल्प्स इन सीड मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। सीड मैचुरेशन के लिए एंड सीड डॉर्मेंसी के लिए मदद करता है एब्सिसिक एसिड, ये भी सही ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है, इट प्रोमोट्स मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स। तो मॉर्फोजेनेसिस को प्रोमोट नहीं करता है एब्सिसिक एसिड। इसके लिए हमारा जो साइटोकाइनिन है एंड ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन जो है वो मिलकर मॉर्फोजेनेसिस को प्रोमोट करते हैं। साइटोकाइनिन शूट डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। अर्ली स्टेज मतलब होता है कि प्लांट का जो जुवेनाइल स्टेज में जब फ्रूट और लीफ जब ग्रो करता है तो उस
फ्रूट जुवेनाइल स्टेज में फ्रूट और लीफ का जो ड्रॉप है उसको प्रिवेंट करता है कौन सा हार्मोन? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इथिलीन, सेकंड है ऑक्सिन, थर्ड है जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन एंड फोर्थ है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो प्री मैच्योर एब्सिशन को डिले करता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन के टाइम में जो सीड में जो फूड स्टोर रहता है उसका मोबिलाइजेशन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ABA, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथिलीन एंड ऑप्शन डी जो है साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। एल्यूरोन लेयर में अल्फा एमाइलेज को सीक्रेट करते हैं जो सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ के इनहिबिटर की तरह काम करता है कौन सा हार्मोन? पहला ऑप्शन जो है दैट इज ऑक्सिन, सेकेंड ऑप्शन ABA, थर्ड ऑप्शन जिब्रेलिन एंड फोर्थ ऑप्शन साइटोकाइनिन। यहाँ पर जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है वो ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड और ABA जो हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर साइटोकाइनिन्स। कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा जो है वो साइटोकाइनिन है? तो पहला ऑप्शन है G18, सेकेंड ऑप्शन काइनेटिन, थर्ड ऑप्शन 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नंबर 4 बोथ A एंड B दैट इज G18 एंड काइनेटिन। तो यहाँ पर जो है G18 एंड काइनेटिन जो है वो हमारा साइटोकाइनिन है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। G18 जो है वो अनराइप मेज ग्रेन से पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। और काइनेटिन जो है मिलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1955 में डिस्कवर किए थे। जो हेरिंग स्पार्म DNA, हेरिंग जो फिश है उसका स्पार्म DNA को ऑटोक्लेव किए थे। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पार्म DNA जो है वो उनमें से काइनेटिन जो है वो डिस्कवर किए थे। तो G18 एंड काइनेटिन जो है हमारा साइटोकाइनिन है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन सा है? प्रिकर्सर का मतलब होता है ऑक्सिन कहाँ से फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। तो 4 ऑप्शन है। एक है ट्रिप्टोफैन, बी मेभालोनिक एसिड, सी मिथियोनिन एंड डी एसिटाइल कोए। तो राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से ही हमारा जो है ऑक्सिन जो है वो पाया जाता है। तो ट्रिप्टोफैन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। यहाँ पर मेभालोनिक एसिड जो है वो हमारे ABA एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड के प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। मिथ्योनिन जो है वो इथिलीन के प्रिकर्सर हैं और एसिटाइल कोए जो है वो जिब्रेलिक एसिड का और जिब्रेलिन का प्रिकर्सर हैं। तो एसिटाइल कोए से मेभालोनिक एसिड पाया जाता है, मेभालोनिक एसिड से हम जिब्रेलिन मिलता है हमें। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपिरेशन के लिए मदद नहीं करता है, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं कौन सा हार्मोन? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक है ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड और ABA एंड डी इथिलीन। तो यहाँ पर एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो ABA हैं और एब्सिसिक एसिड है, यही है राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड जो है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर हम लिप के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो स्टोमाटा का पार्शियल क्लोजर हो जाते हैं और इसके वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी, उसका जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और आगे की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।